जय श्री राम। हेलो माय चिल्ड्रंस। मनोज सर चैनल में आप लोग का वेलकम है। मुझे होप है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। कल आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था, किस तरह से इसमें जो सॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको बताए, जो कि मेरे वीडियो में है। आप उसको आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि उसमें जो दो मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों को जरूरी नहीं है, वैसे है, अब वो सिलेबस में है ही नहीं। जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। तो सारे बच्चे जो है 10th के, उसके लिए मैं आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपको पसंद आएगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसको पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, मैं ये सवाल जो दिया हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप लोगों का स्वागत है। और मनोज सर जो बता रहे हैं ये चैनल में, ये आज सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपको कल भी बताए थे, उस विधि से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बाय बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि पहले क्या करना है, x का ये इक्वेशन जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें x का वैल्यू पहले निकाल लेना है और इसको जो है इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब देखिए, ये जो है x का वैल्यू, ये इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, जिससे आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए, यहां पे लिखना क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ये समझ रहे हैं। अब देखिए, इसका वैल्यू इसमें जब पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या हो गया, 14 माइनस वाई। देखिए यहाँ पे 14 माइनस वाई इक्वल क्या हो गया, 4। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 14 वाई माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, -2y इक्वल 4। देयरफॉर देखिए, 14 माइनस वाई 4, इसको लेफ्ट साइड लेंगे, यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये इक्वल क्या हो जाएगा, 2y। अब देखिए, आपका 14 माइनस 4 क्या हो गया, 10 इक्वल 2y, इसलिए y इक्वल क्या हो जाएगा, 10/2 5। अब देखिए, आपका y का वैल्यू निकल गया। अब यही y का वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, ये इक्वेशन थर्ड में,
तो आपका x का वैल्यू निकल जाए। यही हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने एक इक्वेशन से मान निकाल करके दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करते हैं, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जब कहेगा कि नहीं आपको ये सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तब आप यही मेथड ऐड कीजिएगा, इसी से आप करना है। यदि नहीं कहता है क्वेश्चन में, तो हम कोई भी इक्वेशन कोई भी मेथड से कर सकते। अब देखिए यहां पे x का वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। समझ रहे हैं बात को? इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, तो x इक्वल क्या हो गया आपका 14 माइनस y का वैल्यू क्या है 5, तो ये 9 हो गया। इस तरह से लिखिए, देयरफॉर, लिखना नहीं भूलिए। यदि आप सीबीएसई में लिखते नहीं है तो उसमें भी मार्क्स कट जाता। मार्क्स लाने के लिए इसमें जो है स्टेप वाइज मार्क्स दिया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम स्टेज वाइज ठीक से लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका x इक्वल 9 और y इक्वल 5। इस तरह से आपको मैंने ये पहला नंबर एक्सरसाइज 3.2 का पहला नंबर सॉल्व करके बता दिए, जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ये करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल मैं फिर बता रहा हूं नंबर 2 का। ओके, ये पूरा वीडियो देखिए, तब आप इस एक्सरसाइज का आप सारा सवाल समझ जाइएगा। ये मेरे जो कहने का सेंस, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो कि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें सेकेंड नंबर जो है सवाल, s माइनस टी इक्वल 3, इसी का देखिए फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्या है, s माइनस टी इक्वल 3। क्या है, s माइनस टी इक्वल 3। उसके बाद देखिए क्या है, s बाय 3 और प्लस t बाय 2 इक्वल 6। अब देखिए बच्चा यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं। इसको तो मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इसको देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये s/3 प्लस t/2 इक्वल, पहले तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। पहले एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया, 6 लिख दिए। 3 2 जा 2, और इसको क्या इस ऊपर s से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2s, क्या हो गया 2s, समझ गए होंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। 3 को फिर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, ये इक्वल 6 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है 6 और 6 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 2s प्लस 3t इक्वल क्या हो गया 36। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। इस तरह से अगर आप कर देते हैं तो आपको बनाने में सहूलियत हो जाता है, इजी हो जाता है। लोग यहाँ पर ही एस का मान पुट कर देता है, कुछ बच्चे या कुछ करते हैं, जिससे कि आपको आगे यही सवाल जो है बड़ी बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाता है। इसलिए सिंपल, जटिल मत बने, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब देखिए ये इक्वेशन लीजिए, कौन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। देखिए क्या है, तो s इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, ये समझ गए, 3 प्लस टी, इसको 3 मान लीजिए। ओके, अब देखिए ये जो है s का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द
value of putting the value of s in equation second, we get, देखिए क्या, अब इसका वैल्यू इसमें रखते हैं, किसका वैल्यू, एस का, तो 2 एस का वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल 36। ये समझ गया, ये एस का वैल्यू किस में रख दिए, इक्वेशन सेकेंड में। अब देखिए यहां पे इसको सॉल्व कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2t, समझ गए, आई प्लस फिर 3t इक्वल 36। अब मेरे प्यारे बच्चों आसानी से इसको सॉल्व कर दो, 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा, 5t। अब ये 6 को राइट साइड ले जाते हैं तो क्या है, 36 माइनस 6, समझ गए। अब देखिए यहां पे 5t इक्वल क्या हो गया, 30, इसलिए t इक्वल क्या बता, जल्दी जल्दी बोलो, t इक्वल क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 6 जा 36, t का वैल्यू निकल गया। देखिए t का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे t का वैल्यू जो है 6 निकल गया, समझ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है बोलो, यही t का वैल्यू जो है इक्वेशन यहां जो है 3 इसमें पुट कर देना, यही हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में वैल्यू इसका पुट कर देते हैं, तो वही क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट क्या हो जाएगा, समझो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू उसमें रखेंगे तो s इक्वल क्या है, 3, t का वैल्यू कितना निकला है, 6, ये देखो कितना हो गया, 9, तो हैंस अब देखो s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे कि मान लिया जाए तुमको ये सवाल जो बनाए इसका वेरीफाई, ये सही है या रॉन्ग है या गलत है, रॉन्ग है या राइट है, कैसे पता चले। एस का वैल्यू कितना है, 9 टी का वैल्यू कितना है, 6, एस माइनस टी, 9 माइनस 6 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वेरीफाई हो गया कि तुम्हारा जो ये आंसर है ये क्या है, एकदम करेक्ट है। इसलिए इस तरह से जब भी तुमको अगर किसी तरह का सस्पेंस हो कि मैम जो बना रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं ये मेरा आंसर गलत है या राइट है या रॉन्ग है, तो क्या करना है, इसका वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेना कि RLHS में तो कि RHS इक्वल होता है, यदि RHS इक्वल हुआ तो मेरा एकदम करेक्ट है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट सवाल मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट सवाल आपको देखिए, फिर ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो मैं बता रहा हूं, ये एक्सरसाइज 3.2 में जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। क्या बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, इसलिए ये सवाल जो है इसी मेथड से बनाना है। देखिए अब 3 नंबर क्या है, ये 3 नंबर आपको बता रहा हूं। 3x माइनस वाई इक्वल 9, क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 9। और दूसरा सवाल है 9x माइनस 3y, क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल क्या है, 9। अब देखिए ये भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो बाय किससे करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन
मेथड। समझ गए? इसी मेथड से इसको बनाना है। तो कैसे बनाइएगा? अभी तो आपको बताए कि पहले जो है इक्वेशन फर्स्ट से ए का वैल्यू ले लेंगे, फिर इसको इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहां पे देखिए, इसको इधर ले आए, 3x माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा? y। समझ गए बात को? अगर 3x है, ये इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, और राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो ये माइनस हुआ है, तो अगर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ गए? चुटकी बजाओ और हिसाब सॉल्व करो। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या करना है? इक्वेशन सेकेंड में जो है पुट कर देना। देखो यहाँ पे पुटिंग द, ए प्यारे मेरे बच्चों, इसको एकदम देखो, मैथ जो होता है इसमें नीरस है, लेकिन उसको जो है रस ला करके जब बनाओगे तब सॉल्व हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखो बाबू, ये सीबीएसई जो है एग्जाम, सीबीएसई का जो मेथड है उसमें जो है आपको लिखना स्टेप बाय स्टेप, अगर लिखते जाओगे तो प्रोसेस से, तो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है। इसलिए मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, एकदम छोटा भी लिखते जाओगे तो मार्क्स मिलते जाएगा। अगर इसका नहीं लिखोगे, तुम जो हो रहा है, जो तुम कर रहे हो, लिखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका वैल्यू जो है पुट करना है सेकेंड में। देखो सेकेंड में पुट करते हो y का वैल्यू, तो 9x, तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 3, y का वैल्यू क्या है? 3x माइनस 3x माइनस, ये देखो यहाँ पे मिस हो रहा है, ये 3 होगा, तो 3 होगा, तो वह 3x माइनस 3 हो जाएगा। समझिए मेरे बाबू? तो y का वैल्यू हो जाएगा 9x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल 9। अब यहां पे देखो 9x माइनस 9x, ये देखो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, अब माइनस क्या, प्लस 9 इक्वल 9। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इक्वल 9, मैंने दोनों इक्वेशन क्या है? ये तो इट इज राइट, इट इज, ये जब दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? तो x का वैल्यू जो होगा इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इसमें जब दोनों 9 इक्वल 9 हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अब ये लिख सकते हो, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन have more infinite value, इसका जो वैल्यू होगा इनफाइनाइट वैल्यू होगा। सिंस कह सकते हैं यदि सो 3x माइनस y इक्वल 3, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3। ओके,
इसका जो है इनफाइनाइट वैल्यू होगा, y इक्वल 3x माइनस। अगर हम निकालना भी चाहेंगे तो अगर x का वैल्यू अगर संभव है, इट इज पॉसिबल, यदि इट इज पॉसिबल व्हेन x इक्वल 0, यदि x का वैल्यू 0 दे दें, समझ गए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो कि 0 -3, क्या हो जाएगा -3। ये पॉसिबल होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो यही y बराबर क्या हो गया 3x -3। समझ गए बात को? ओके, ये आपको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे आप पढ़ते रहें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और क्या करें, मित्रों के साथ शेयर करें सब, और कहिए कि नहीं मेरे जो चैनल में है मनोज सर वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट का भी मुझे बहुत जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिए बहुत बच्चा अगला सवाल आपको फिर बता रहा हूं इसी मेथड से। इसमें जो है कुछ सवाल है और उसके बाद यदि ये दिया रहता है कि नहीं भाई आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है तो आप अवश्य इसी मेथड से बनाइए। ये जो है एग्जाम बोर्ड के लिए इससे सवाल रहता ही है और ये आगे कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। समझ गए मेरी बात को? और इस बात को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। अब देखिए दूसरा जो सवाल है ये नंबर 4 क्या है, 0.2x, क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 0.2x प्लस 0.3y इक्वल क्या है 1.3। अब देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर दीजिए कि अगर ये जो डेसिमल को है रिमूव कर देते हैं तो क्या हो गया 2/10 x प्लस ये क्या हो जाएगा 3, रिमूव कर दिए 3/10 y इक्वल ये रिमूव करें क्या होगा 13/10। अब देखिए यहां पे 2x, ये 10 क्या हो गया एलसीएम, तो 2x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 13/10। देखिए ये कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 30। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए दूसरा इसका जो है पेयर इक्वेशन, वो इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल क्या है 2.3। तो जैसे सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली कह सकते हैं, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये देखिए मेथड जो आपको बताए ये जल्दी आपको कहीं नहीं समझाएगा और मैं आपको समझ रहा हूं कि इस मेथड से ये सरल, जितना सरल हो सकता है सिंपल में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आपने मेरा जब वीडियो देखे होंगे कि उसमें पाए होंगे कि मैं आपको सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में बता रहा हूं सब। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा ये मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बताऊंगा। अब देखिए यहां पे ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x इक्वल क्या हो जाएगा 2x इक्वल 13 माइनस 3y। ओके, तो इस सो दैट x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बाय 2। ये समझ गए? अब देखिए इस इक्वेशन x का वैल्यू को मान लीजिए इक्वेशन 3। अब x के वैल्यू को हम कहा
इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। समझ गए बात को? तो इसको हम जो है आपको ये अब आप समझ गए होंगे। हाँ देखिए, ये जो है x का वैल्यू अब आप किस में रख दीजिए? 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation सेकेंड वी गेट। अब देखिए सेकेंड में इसका वैल्यू जब रखते हैं तो क्या हो जाता है? 4। x का वैल्यू क्या रखे? 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल 23। ये समझ गए? अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आप कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो गया? 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल 23। यहां समझ गए? अब देखिए इसको फिर आप अब देखिए -6y प्लस 5y क्या हो जाएगा? -y प्लस 26 इक्वल 23। अब देखिए यहां पे 26 माइनस 23 इक्वल y, सो दैट y इक्वल क्या हो गया? y का मान कितना निकल गया? 3। ये तो समझ गए, y का मान कितना निकल गया? 3। अब हमको किसका मान निकालना है? x का। तो y का वैल्यू यदि इसमें पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहां पे आपको बता रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो वी गेट, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 13 माइनस y का वैल्यू कितना रखे हैं? 3, तो 3 इंटू 3 बाय 2। अब देखिए 13 माइनस 9 बाय 2, तो 13 माइनस 9 क्या होता है? क्या होता है बोलो? 13 माइनस 9 हो गया 4, तो 4 बाय 2, ए कैंसिल हो गया 2। इस तरह से देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकला? 2 और y का वैल्यू क्या निकला? 3। इस तरह से आपका x और y का वैल्यू निकल गया, यही आंसर होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से है कि इस तरह से मैंने आपको बताया, जो मैं बता रहा हूं ये अपना लैंग्वेज में जो आप समझ रहे हैं कि देखिए आसान तरीका, आसान जो मेथड है, जो इजी मेथड है, उस मेथड से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, अब बता रहा हूं। तो आप जो है कमेंट अवश्य करें, हमको सपोर्ट करना है, और लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, और मित्रों के साथ शेयर करें। तो आपको ये सवाल, आप कमेंट में सवाल भी भेजें, सर जी ये सवाल नहीं बनता है, तो मैं बता दूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, मैं तुमको अवश्य बता दूंगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको रूट में क्या करता है बच्चा जो है एकदम क्या हो जाता है, सर कैसे होगा? देखो मैं बता रहा हूं नेक्स्ट सवाल, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ओके, ये तो समझ गए होंगे। हमको आशा है, होप है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तो इसमें पूरा आपको और अच्छा मेथड भी मिलेगा। देखिए ध्यान से, आप देखिए नेक्स्ट सवाल जो बता रहा हूं।
हाँ, ये जो आज बताए इसको आप बनाइएगा और सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।